छापेमारी को लेकर सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर बड़ा निशाना। जो लोग 5 साल पहले सत्ता से बाहर हुए आज भी उनके घर से नोट निकल रहे हैं, ये कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीवी9 भारतवर्ष के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए। पहले गरीबों का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चल जाता था, गरीबों का पैसा भ्रष्ट नेताओं की जेब में चला जाता था, ये कहा योगी ने। भ्रष्टाचारियों के घर की दीवारों से अब पैसा वापस निकाला जा रहा है। आप देख रहे होंगे जो लोग 5 साल पहले सत्ता से बाहर जनता के द्वारा कर दिए गए हैं, आज भी उनकी दीवारों से सैकड़ों करोड़ रुपए के नोट निकल रहे हैं। आइए जरा आपको बताते हैं कि कौन है पीयूष जैन। जिस पीयूष जैन की बात हो रही है, आखिर यह शख्स है कौन, ये जानना बहुत जरूरी है। इत्र का बड़ा व्यापारी है पीयूष जैन, ये जानकारी मिल रही है। 40 से ज्यादा कंपनियों का मालिक है पीयूष जैन। कन्नौज में कोल्ड स्टोरेज, पेट्रोल पंप, ये सब इसके पास है। मिडिल ईस्ट में 2 कंपनियां हैं पीयूष जैन की, और इसके अलावा कन्नौज का धन कुबेर कहा जा रहा है इसको। मुंबई में बंगला है, शोरूम है, दफ्तर है, और हाल ही में समाजवादी इत्र लॉन्च किया गया। यह बीजेपी की तरफ से इसके ऊपर आरोप लगाया गया कि पीयूष जैन वो है जिन्होंने समाजवादी इत्र को लॉन्च किया। प्रेम शुक्ला जी, आपके पास आ रहा हूं उससे पहले, क्योंकि अरविंद जैन जी बैठे हुए, उनका एक कमेंट नहीं हो पाया है। अरविंद जैन सर, ये क्या इलेक्शन से पहले अगर कोई इनकम टैक्स या ऐसी एजेंसी, केंद्रीय एजेंसी राज्य में छापे मार रही है, तो क्या इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए जा सकते हैं? क्योंकि ये टाइमिंग, क्योंकि इससे पहले समाजवादी पार्टी के 3 नेताओं के यहाँ तो छापेमारी हुई, उसको लेकर सवाल उठाया गया कि अभी तो सीबीआई आएगी, अभी तो ईडी आएगी। देखिए, मेरी सोच बिल्कुल फर्क है। ऐसी कार्रवाइयां निरंतर जारी रहनी चाहिए। किसी भी इलेक्शन का या किसी का भी इंतजार इसको नहीं किया जाना चाहिए कि अब लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए अब छापेमारी बंद कर दी जाए। अब जो है वो विधानसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, छापेमारी बंद कर दी जाए। जो भी इस प्रकार के डिफॉल्टर्स हैं, जिन्होंने इस प्रकार की लूट कर रखी है, जो इस प्रकार की टैक्सेस की चोरी कर रहे हैं, यह अभियान निरंतर जारी रहना चाहिए। बहुत बड़ी रिकवरीज हुई हैं, इसके लिए मैं जीएसटी और इनको बधाई देना चाहूंगा। पर साथ साथ एक सवाल ये भी उठता है कि कहीं ना कहीं कोई सिस्टम में कमी है जो कि ये टैक्सेस देने से इस प्रकार से बचते रहे। इन लूप होल्स को भी देखा जाना चाहिए, इन लूप होल्स को भी प्लग किया जाना चाहिए, जिससे भविष्य में ये पान मसाले वाले, गुटखे वाले और ये कारोबारी इस प्रकार के इस तरह की इतने बड़े पैमाने पर धन की चोरी ना कर सके। ये जो रैकेट एक्ट चल रहा था, जिसके बारे में अभी सक्सेना साहब ने जिक्र किया कि अंडर इनवॉइसिंग हो रही थी और अपना 50,000 से कम के बिल बन के जा रहा था, तो ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी जो है वो लोकल जीएसटी ऑफिशियल्स को या अन्य को नहीं रही होगी। ये होनी चाहिए और उनका इंटेलिजेंस मजबूत होना चाहिए और ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। बताइए प्रेम शुक्ला जी, साहब जवाब दे देता हूं सर। आपने बड़ी बातें कह दी यहाँ पर कि नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। प्रेम शुक्ला जी, डबल इंजन की सरकार मतलब राज्य में लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, केंद्र में आपके पास तमाम एजेंसियां हैं, उसके बावजूद अगर कोई शख्स 257 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेता है, तो ये क्यों ना पूछें जो विपक्षी पार्टियां पूछ रही है कि ये फेलियर क्यों नहीं है सरकार का? ये सरकार का ही जोर है कि 257 करोड़ रुपए काला धन पकड़ लिया गया। आप कृपा करके बताइए ना, कांग्रेस की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव के परिवार पर बेहिसाबी संपत्ति का सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए। मुलायम सिंह यादव परिवार ने अपनी सैफई की कोठी की कीमत सीबीआई को 20,000 रुपए बताई और 2008 से 2014 के बीच में सैफई में कोई कोठी 20,000 रुपए में बना सकता है क्या? लेकिन कांग्रेस की सरकार के दौरान सीबीआई ने 20,000 रुपए की मुलायम सिंह यादव की कोठी को सिर्फ 20,000 रुपए का स्वीकार लिया गया। तो ये सीधे सीधे ऐसे लोगों को, शायद यही कारण होगा, जनता को पसंद नहीं आई होंगी ये सरकारें, इसलिए केंद्र से और राज्य से दोनों जगह से हटा दिया। 2016 में तो नोटबंदी आपने की थी ना प्रेम जी? नोटबंदी किस लिए की गई थी? मेरा उत्तर तो सुन लीजिए, बताइए। उत्तर तो सुन लीजिए, धैर्य रखिए, क्यों इतनी जल्दबाजी क्या है, आराम से सुन लीजिए। देखिए, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार आने के बाद जब जो है विमुद्रीकरण का निर्णय हुआ, डिमोनेटाइजेशन का निर्णय हुआ, उसी के बाद 4 लाख से अधिक सेल कंपनियां पकड़ी गई। उन सेल कंपनियों में पी चिदम्बरम ने मनी लॉन्ड्रिंग की थी, ये लोगों के ध्यान में आया। रॉबर्ट वाड्रा सेल कंपनियों के माध्यम से जो है स्काईलार्क जैसी कंपनियों के माध्यम से किस तरह से धन शोधन का अपराध कर रहे थे, ये लोगों के सामने आया। पी चिदम्बरम बेल पर है, रॉबर्ट वाड्रा बेल पर है। आपको ध्यान होगा कि ऑगस्टा वेस्टलैंड का
जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग थे वो जेल में हैं, सक्सेना तो परिवार आप ये कह रहे हैं, जेल में आप ये है। कह रहे हैं कि सक्सेना परिवार आपने कालाधन वालों पर कड़ी कार्रवाई की, आप ये कह रहे हैं, इसीलिए ये पकड़ी गई छापेमारी में, ये नकदी पकड़ी गई। लगातार छापेमारी होने का, नहीं तो 257 करोड़ रुपए पकड़ा ही नहीं जाता, वो कांग्रेस को चंदा दे देता। हाँ। समाजवादी चलिए ठीक है, उसमें फिर एक चीज क्लियर कीजिए, एक चीज क्लियर कीजिए कि आप इसको समाजवादी पार्टी से क्यों जोड़ रहे हैं जब वो समाजवादी पार्टी का है ही नहीं। उसी दिन सबसे पहले किसकी नहीं, मनोज यादव कौन थे? मनोज यादव के यहाँ से पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया बेहिसाबी संपत्ति? राजीव राय के यहाँ से 80 करोड़ की बेहिसाबी संपत्ति पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई? और जब इनके यहाँ रेड हुआ तो स्यापा कौन कर रहा था? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए आशुतोष जी। आप पीयूष जैन से पल्ला झाड़ सकते हैं क्या? आप राजीव राय से भी पल्ला झाड़ सकते हैं क्या? आप जनेंद्र यादव और मनोज यादव से भी पल्ला झाड़ सकते हैं क्या? जवाब दीजिए आशुतोष जी। उनको चुप कराइए। गौरी देखिए, ऐसा है कि इन्होंने बहुत आरोप लगाए, 2014 से लेके 2022 आ गया है, 8 साल हो रहे हैं। क्या कर रहे थे भाई? क्यों झक मार रहे हो? जितने कारोबारियां हैं 2G 3G जीजाजी सबको पकड़ के जेल में डालो। मुलायम सिंह के ऊपर केस करना चाहते हो वो करो। ये सब झूठ बोलते हैं, पूरी की पूरी पार्टी ऊपर से नीचे तक झूठों की सरदारों के साथ चल रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।